एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन 5th सेमेस्टर में या तो आता है तुम्हारा जो है डेट से रिलेटेड, मतलब कि इन्वर्स निकालने के लिए देगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुमको देगा मल्टीप्लाई वाला, जहाँ पे कि प्रूफ करना होगा a² - 4a + 2a = 0 वाला। और जो तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा होता है, तीसरा जो तुम्हारा टर्म है उसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, ये मेथड एक ऐसा मतलब सिंप्लीफाइड मेथड है जिसके द्वारा हम कितना भी वेरिएबल का हमको लीनियर इक्वेशन मिले हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बचपन में बात करें कि हम लोग को ये वाला पढ़ाया गया था x + y = 2, x - y = 4। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते थे, ये बात पढ़ाया गया था। अगर कोई ज़्यादा एडवांस पढ़ा होगा थोड़ा, हमको नहीं लगता कि ये सिखाया गया होगा, ऐसा वेरिएबल का नहीं सिखाया गया था। लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से चाहे 2 वेरिएबल हो, 3 हो या कितना भी वेरिएबल्स हो, n वेरिएबल्स हो, हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी। यह है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड का जादू। लीनियर इक्वेशन चाहे कितना भी टर्म का हो, हम वैल्यू निकाल सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्सन का। ठीक है, ये मैट्रिक्स इन्वर्सन एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो 6 मार्क्स लेकर आएगा, इससे नीचे नहीं आता है। पहले बीकॉम में आता था 8 मार्क्स का, बट अभी बीकॉम का प्रोफेसर लोग कुछ ज़्यादा समझदार हो गया, तो इसीलिए 6 मार्क्स का देता है हम लोग करने के लिए सबको। ठीक है, तो 6 मार्क्स का आएगा। हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन तुम लोग भी करो। ठीक है, तो सीधा 3 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं हम लोग। और इसके बाद एक तो प्रॉपर्टी रह गया है ऑर्थोगोनल, वो भी दिखा देंगे। उसका तुम्हारा मैट्रिक्स चैप्टर में और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इन्वर्सन मेथड को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है x + 2y + 3z = 14, 2x - y + 5z = 15। इसके बाद है -3x + 2y + 4z = 30। ये 3 इक्वेशन दिया गया है और इन तीनों को जो है सॉल्व करके हमको x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो याद रखना, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको एक फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसी तरह एग्ज़ाम में आएगा 3 वेरिएबल का। 2x2 ऑर्डर का तो बहुत कम आता है, नहीं आता है। ज़्यादातर उन लोग जब देता है तो 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स का जो है सॉल्व करने के लिए उन लोग देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द मैट्रिक्स form of the given system of equation is, इसको जो लिखते हैं हम लोग ax = b, यही फॉर्म है। अब बात है कि a क्या है, x क्या है, b क्या है, सबका अलग अलग जो है वैल्यूज़ हैं। अब a को जो है, a जो हम लोग पकड़ते हैं कुछ इस तरह से, देखो यहाँ के नंबर्स को, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 5, यहाँ पर है -3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। मतलब a के प्लेस में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको लेते हैं। कोफिशिएंट मतलब होता है उसके नंबर्स को बोला जाता है। ठीक है, और x, y, z को जो है वेरिएबल बोला जाता है। ये हुआ a। x को जब हम लोग पकड़ेंगे, x, y एंड z, याद रहे फॉर्म याद रखना, वेरिएबल को लिखते हैं कॉलम वाइज और इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बी मैट्रिक्स जो है मेरा, बी मैट्रिक्स भी कॉलम वाइज आएगा, 14, 15 एंड 13। यहाँ पे लिखे 14, 15 एंड 13 इस तरीके से। ठीक है, तो a, x और b हम लोग निकाल लिए। एक ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, और एक आता है तुम्हारा वो डिटर्मिनेंट में चैप्टर है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक इसी तरह मैट्रिक्स इन्वर्सन तो नहीं है, वो कुछ और है। हाँ, क्रैमर्स रूल एक तो है जो इसी तरह सॉल्व करना है हमको। तो फिलहाल एक तो मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड हो गया, एक तो क्रैमर्स रूल हो गया। इन दोनों में ऑप्शन रहता है एग्जाम में। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि 100% श्योर, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि इन दोनों में से एक एग्ज़ाम में देता ही देता है उन लोग सॉल्व करने के, क्योंकि ये टाइम ह्यूज लेगा। अभी बहुत बड़ा सम से ये, ठीक है,
तो अभी तो जस्ट मैट्रिक्स का फॉर्म लिखे, ए एक्स इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये लिख दिया, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स का मतलब हो गया तुम्हारा वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, यहाँ 3 ही वेरिएबल आया ना, तो एक्स वाई जेड। अगर 4 वेरिएबल आता तो एक्स वाई जेड है, अगर 5 आता तो, लेकिन लिखेंगे कॉलम वाइज ही, इसीलिए बता रहे फॉर्म याद रखना। एक्स में जो लिखते हैं हम लोग, तो एक्स में जो भी लिखेंगे वो कॉलम वाइज, इसमें जो भी रहेगा वो जैसा है वैसा ही सजा रहेगा एलिमेंट्स। और बी वाले मैट्रिक्स में ये जो इक्वल टू के पास रहता है, इक्वल टू के बाद वाला यहाँ पर आता है। अगर एग्जाम में ये वाला पार्ट इधर कर दे तो तुम्हारा काम है ये वाला पार्ट को इधर करना। हम ये बताना चाहते हैं, मान लो कि 2x + 3y + z - 14 = 0 दिया, तो अभी मत बोला कि 0 है यहाँ पे, नहीं, -14 को उधर लेके चले जाएंगे 14, यानी इधर x, y और z तीनों ही रहेगा, अदर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर बात आता है कि नहीं रहा तो, अगर सर ऐसा दिया तो बड़ी ख़राब चीज़ है। मान लो ऐसा दिया, अब क्या करेंगे, तो सर जहाँ नहीं है वहाँ पर 0 ले लो, बन गया सेटिस्फाई। जहाँ पर जो वेरिएबल एब्सेंट रहेगा उसके जगह पे क्या बैठाएंगे, 0, यानी वो जगह फुलफिल होगा ही होगा। बोल ऊपर वाला मतलब आपका वो में एक्स वाई जेड, ठीक है, और सेकंड में ए बी सी डी। नहीं सर, जब भी देगा तो एक ही टाइप का वेरिएबल देगा, एक्स वाई जेड ही देगा या फिर ए बी सी ही देगा। ऐसा खिचड़ी वाला सब नहीं आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जे के एल एम, ऐसा नहीं आता है। एक्स वाई जेड है तो तीनों इक्वेशन एक्स वाई जेड ही रहेगा, जैसे क्लास 9 में हम लोग करते थे, ठीक है। एक्स वाई जेड ही तुमको आएगा। तो अब समझ में आया, जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ पे 0 लेंगे, लेकिन 3/3 ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन अगर पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/2 ऑर्डर का है तो वहाँ पे 3/3 ना बनाए, पहले चेक करना कि तीनों आया है कि नहीं, एक्स वाई जेड तीनों आना चाहिए। अगर खाली एक्स वाई है तब समझ जाना कि 2/2 ऑर्डर का ही है, लेकिन कहीं देखो एक्स वाई है, कहीं पर वाई जेड है, कहीं पर एक्स जेड है, मतलब समझ जाना यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो तुमको सजा के उसको बनाना है, ठीक है। तो ए लिख दिए, एक्स लिख दिए एंड बी लिख दिए। हाँ, अब मेरा पहला काम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मिस्टेक होता है क्या, ए एक्स इक्वल टू बी, मिस्टेक जहाँ होता है हम बता देते हैं। x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, a मल्टीप्लाई में है, बचपन में पढ़ाया गया था, ये डिवाइड में आता, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि 1/a इंटू बी भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ओके। 1/a को हम लिख सकते हैं a इन्वर्स इंटू हो जाएगा b, तो यहाँ बगल में b लिख दिया, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप x इक्वल टू लिखे a इन्वर्स b, आप ये भी तो लिख सकते थे, बी ए इन्वर्स लिख सकते थे ना, एक को आप पीछे भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, जब उस साइड में कोई डिवाइड होता है तो वो पहले लिखाता है एंड बाकी वाला जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसको सेकेंड में लिखते हैं। कभी भी गलती से ये तो होता है, ये होता है, कभी गलती से ये मत लिख देना, क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट आता है। मल्टीप्लाई बताते समय ये बात बताए थे हम कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो उस पार्ट में जाएगा, मतलब उस पार्ट में जो डिवाइड होके जाएगा वो पहले लिखाएगा एंड b बाद में लिखाएगा, दैट इज़ यहाँ पे क्या बनेगा, a इन्वर्स b। ये तो हम इक्वेशन फॉर्म किए। अब मेरा काम ये है a इन्वर्स निकाल के लाना। a मैट्रिक्स मेरे पास है, अब उसका क्या निकालेंगे, a इन्वर्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर a इन्वर्स निकालते हैं। अब सबसे पहले a इन्वर्स निकालेंगे, तो a इन्वर्स निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा डेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में तो डेट बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म में इसका नाम है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डेट का कुछ और मीनिंग भी निकल जाता है, कृपया आप लोगों ना समझे। यहाँ पर 1 लिए और यहाँ पर रखे, तो इसका कॉलम इसका रो ढक दिए, 4 एलिमेंट दिख रहा है, -1 5 2 4। मैट्रिक्स का साइन हम बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बताए थे। सेकेंड वाला साइन है माइनस। अब एलिमेंट लिखे 2, उसके बाद 4 एलिमेंट, 2 5 -3 4, तो यहाँ पे लिखे 2 5 -3 एंड 4। थर्ड एलिमेंट का साइन कितना है, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिए +3। इसके बाद 4 एलिमेंट यहाँ दिख रहा है, 2 -1 -3 2, 2 -1 -3 2, ठीक है, ये लिख दिए हम। इसके बाद रूल ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, बीच में कंफर्म माइनस ही बैठता है एंड 2 5 जा यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 2 लिखे। इसके बाद फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे, 4 2 जा 8, मिडिल में कंफर्म माइनस होगा एंड यहाँ पे 5 3 जा हो जाएगा -15, फिर +3, यहाँ पे 2 2 जा 4, बीच में माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3,
यहाँ पे इतना आ गया। इसके बाद बीच में कंफर्म माइनस आएगा, वो अकॉर्डिंग टू रूल है माइनस आएगा ही आएगा। इसके बाद माइनस माइनस साइन माइनस का काम करेगा प्लस का। यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 3 4 माइनस 3 हो गया 1। इसके बाद यहाँ हो गया -14, 15 और 8 होता है 23, 23 इंटू 2 हो जाएगा 46 एंड प्लस 3। फिर आंसर इज 46, 43, 47, 57। आंसर आ जाएगा -57। हम बोले थे अगर मॉड का वैल्यू 0 आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मॉड का वैल्यू 0 नहीं आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डेट ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम डेट निकाल लिए। अब हम लोग को इसके बाद निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमको एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए हम बताए थे फॉर्मेट बनाना पहले। ये फॉर्मेट बन गया, साइन पुट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है। ठीक है, ओके। अब एडजॉइंट निकालते समय जिस एलिमेंट का एडजॉइंट निकालते हैं उस एलिमेंट को बाहर में नहीं बैठाते हैं, उसके 4 एलिमेंट को ठीक बैठाते हैं सिर्फ। मान लो कि 1 का एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो 1 का कॉलम और 1 का रो ढक देंगे, तो 4 एलिमेंट जो दिख रहा है -1 5 2 4, यहाँ पे आएगा -1 5 2 4, 2 है। अब इसको ढक दो, इसका कॉलम इसका रो अगर ढक दे तो 2 5 -3 4, तो यहाँ पे आएगा 2 5 -3 एंड 4। 3 है, इसको ढक दे तो 2 -1 -3 2, यहाँ पे आएगा 2 -1 -3 एंड 2, 4 एलिमेंट आ गया। 2 के पास आते हैं, इसका ये रो और कॉलम, तो 2 3 2 4, यहाँ पे आएगा 2 3 2 4। -1 इसका ये हो गया कॉलम रो और ये हो गया कॉलम, तो दिखता है क्या 1 3 3 4, 1 3 -3 4। ठीक है, -3 था। 5 का अगर कॉलम और रो ढक दे तो 1 2 -3 2, तो यहाँ पे आएगा 1 2 -3 2, लिख दिए। इसका इस एलिमेंट का ये कॉलम ये रो 2 3 -1 5, तो यहाँ आ गया 2 3 -1 एंड 5। इस एलिमेंट का ये कॉलम ये रो, तो 1 3 2 5, यहाँ पे हो गया 1 3 2 5। और इस एलिमेंट का निकालेंगे तो इसका ये कॉलम रो 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, तो ये हो गया तुम्हारा 9 एलिमेंट बिठा दिए। अब जैसे सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे। रूल क्या था, ये मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ -4, बीच में कंफर्म माइनस आएगा एंड 5 2 जा हो जाएगा 10। इसका वीडियो पहले ही बना हुआ है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो वीडियो नंबर 2 या 3 देख ले, तो वहाँ पे इसी के बारे में डिटेल दिया गया है। माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8, बीच में कंफर्म माइनस आएगा, और यहाँ -15, तो जैसे ही यहाँ -15 बैठाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, बीच में कंफर्म माइनस आएगा एंड 3 1 जा 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 3 बैठेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो साइन बैठ रहा है ना, ये देखो बाहर में जो साइन बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से पहले ही बैठा दिया मैट्रिक साइन के हिसाब से, तो वो बाहर का साइन बाहर रहने दो। यहाँ पे आ गया 2 4 जा 8, बीच में माइनस एंड 3 2 जा यहाँ पे हो गया 6। फिर यहाँ पे आते हैं 4 1 जा 4, बीच में कंफर्म माइनस आएगा, और यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा +9 माइनस, यहाँ पे 2 1 जा हो गया 2, बीच में माइनस आएगा, 3 2 जा -6, तो माइनस माइनस +6। फिर यहाँ पे अच्छा वैसे बता दें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ माइनस था और यहाँ से -6 आया, ये जो 3 2 जा -6, तो ये माइनस माइनस मिलके होता है यहाँ पर प्लस, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे +6। ठीक है, अगला आते हैं इसमें, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, बीच में माइनस आएगा रूल के हिसाब से, और यहाँ भी देखो -3 आ रहा है, तो -3 जैसे पुट करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ पे 5 1 जा 5, माइनस 3 2 जा 6, इसके बाद प्लस यहाँ पे दिए, यहाँ पे 1 इंटू -1 -1, बीच में कंफर्म माइनस आएगा एंड 2 2 जा हो जाएगा 4, ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे आ गया -14, इसके बाद यहाँ पे आ गया 23
यहाँ पे आ गया दैट इज़ 1, बाहर में जो साइन है उसको बैठाए रखो, अभी कुछ करना नहीं है। 8 में 6 गया 2, 4 और 9 हो गया 13, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया -5। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -14, -2 एंड 13, यहाँ पे आएगा -23, 13 एंड 1, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का साइन सिर्फ माइनस वाला साइन दे, और यहाँ पे प्लस माइनस -5। यहाँ पे ही आंसर नहीं आता है। एडजॉइंट निकालते समय बताया गया था कि एडजॉइंट जब भी निकाले तो उसको जो है ट्रांसपोज करना ज़रूरी है। अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे हम तो इसका रूल ये है कि आपका कॉलम का एलिमेंट रो बन जाएगा, कॉलम रो। तो यानी कॉलम में जो है -14, -2 एंड 3 ये रो बन जाएगा। -23 13, -23 13 एंड 1 1 -8 -5, ये मेरा मिल गया, दैट इज़ एडजॉइंट। ठीक है, तो इसको नोट करें, अभी सम्स हुआ नहीं है, सम्स अभी हो रहा है। हम लोग एडजॉइंट निकाल लिए थे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। मेरा एडजॉइंट जो निकला था, अपने अपने कॉपी में थोड़ा ध्यान से देखो तो तुमको दिखाई देगा, -14 -2 एंड 13, दैट इज़ -23 13 1 1 -8 -5, और डेट ए निकला था -57। और इसी को हम बोले थे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, -14 -23 1 -2 13 -8 13 1 एंड -5। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा रहेगा इस फॉर्म में। अब ये तो इन्वर्स निकाल लिए, अब चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 में। कहीं भी लिखो, बात एक ही है। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, नीचे रहे ऊपर रहे मिडिल में रहे माथे पे रहे, क्या जाता है, सब एक ही बात है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आओ इक्वेशन 1 में। अब मेरा आंसर निकलेगा जहाँ पे हम लोग लिखे थे x a इन्वर्स b, याद करो फ्रॉम 1 में। अब a इन्वर्स का वैल्यू आया है -1/57, यहाँ पे -14 -23 1 -2 13 -8 13 1 एंड -5। इसके बाद बी मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स हम लोग लिखे थे वहाँ पर 14 15 13 14 15 एंड 13। ठीक है, ख्याल रखना एक बात, अब इन दोनों का हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -157, तो रूल ये था, ये जाएगा रो वाइज, ये उतरेगा कॉलम वाइज। एक ही रो है एक कॉलम है, ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। 14 × 14 हो जाएगा -196, -2 × 15 -30 एंड 30 × 13 हो जाएगा 169। और तो है नहीं कि आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक ही रो है। फिर सेकेंड वाला इससे होगा, ये देखो, जो नहीं देखा मल्टीप्लाई का वीडियो देख ले, वो बनाया गया है। ये रो वाइज जाता है, ये कॉलम वाइज, मतलब फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ। फिर ये सेकेंड वाले में आते हैं, ये वाले में देखो, फर्स्ट के साथ 23 × 14 14 42 4 28 4 32, चेक करते चलना, 322 आएगा। ठीक है, इसके बाद 13 × 15 15 45 प्लस 195, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 देगा। अब इसका बारी, इसका काम ख़त्म। 1 से मल्टीप्लाई होगा 14 -120 -65। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, इसमें जो है कॉमन सेंस थोड़ा लगा लेना, ठीक है, प्लस माइनस गलती मत करना। 169 है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस माइनस करने पर, -57 आएगा, -114 आएगा, अब -177 आएगा। प्लस माइनस करना यही आने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, x = आया -1/57, यहाँ आया -57 -114 -171, और तीनों का तीनों 57 के टेबल में आता है। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ से -57 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। ठीक है, चूँकि माइनस कॉमन निकाल लिए तो तीनों का माइनस बाहर चल गया, तीनों प्लस में। अब यहाँ पे
ये जो x मैट्रिक्स था, x का मतलब हम लोग जानते थे x, y और z, देखो वहाँ पे लिखे थे हम, ये कट गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज़ x, y, z इक्वल टू आ गया 1 2 3। तो x के इक्वल में कौन है 1, y के इक्वल में 2 एंड z के इक्वल में 3। दिस इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है बीकॉम के सेमेस्टर 5 में, तो ध्यान से करना, पेशेंस रख के, ठीक है। तो उतारो, अगले सेंस में आते हैं। अगला आते हैं, अगला टॉपिक है, उसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये है मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये सेमेस्टर में 8 मार्क्स तुमको दिलाएगा। सम्स छोटा नहीं है, सम्स बहुत बड़ा है, ठीक है, 8 मार्क्स देगा। हाँ, आता ही आता है। इसका रूल ये है कि A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए, अगर आपका I आता है तो वो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ख्याल रहे बात। दूसरी बात, कुछ पॉइंट से याद रखना, यहीं से तुमको निकालने के लिए देगा कि आप प्रूफ कीजिए कि ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपका डेट A कितना आना चाहिए 1। अगर डेट A इक्वल टू 1 आता है तो हम बोलेंगे कि ये मेरा प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है। और तीसरा रूल ये आता है, यहीं से निकलता है कि अगर तुम A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई पुट कर दिया, ठीक है, तो I जो होता है A इंटू ए ट्रांसपोज, I का मतलब है 1। ध्यान रहे, अगर कभी मैट्रिक्स में तुमको ऐसा कुछ दे A² माइनस 2A प्लस 3 इक्वल टू 0, तो पैनिक मत होना, यहाँ पे 3 नहीं है, वो जानबूझ के तुमको चेक करने के लिए दे रहा है। यहाँ पे 3 इंटू क्या है I है, और I के बदले में मैट्रिक्स याद होगा, तुमको बताए ही होंगे, या तो ये या तो ये, ठीक है ना। ध्यान रखना बात को, कहीं पर 3 7 8 दिया तो उसके बगल में I है ही है, I मिसिंग है, वहाँ पे वो जानबूझ के मिस किया है, तो खाली 3 बैठा के मत सोचना, वहाँ पे I बैठा देना, ठीक है। अगर A इंटू ए ट्रांसपोज I हम प्रूफ कर दिए तो I का मतलब होता है 1, एंड दैट इज़ A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/A, एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/A का मतलब हो जाएगा A इनवर्स, एंड दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी अगर तुमको निकालने के लिए दिया एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में, तो 8 मार्क्स तुमको दिलाएगा, ये तीनों का तीनों एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है। इसमें 4 नंबर, इसमें 2 नंबर, इसमें 2 नंबर, दैट इज़ 8 नंबर रहता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को नोट करो, समझ में आते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले प्रूफ करने क्या बोला है ऑर्थोगोनल, और फिर क्या बोला A इनवर्स। ये हेंस जो है ना, हेंस बड़ा ही गंदा इंग्लिश है, हाँ, आधा लोग समझता नहीं है, सीधा बोलता है A इनवर्स है, अब फट से निकालने चला आता है एडजॉइंट, तो डेट निकालने चला, जो कि गलत है। हेंस का मतलब होता है आप इसी रूल से, ऑर्थोगोनल से ही आप A इनवर्स निकाल के बताइए। अभी एक थ्योरी दी था ना, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1, A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/A, वही था थ्योरी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का रूल हम लोग पढ़े थे, A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पर मेरा I आना चाहिए, ठीक है, ये बात ख्याल रहे। तो हमको A मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/3 -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1। A ट्रांसपोज करो, A ट्रांसपोज बाहर वाले का ट्रांसपोज नहीं करते हैं, ठीक है। इन्हें कि 1/3 को सब पलट के 3/1 लिख दिए ना, वो बाहर वाला बाहर ही रहेगा, अंदर का कॉलम बनेगा रो, -1 -2 2 2 1 2 -2 2 1, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू ए ट्रांसपोज, तो 1/3 यहाँ पे होगा -1 -2 2 2 1 2 -2 2 1 इंटू, ठीक है। इसके बाद A ट्रांसपोज का 1/3 यहाँ पे होगा -1 -2 2 2 1 2 -2 2 1, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब पहला काम ये है मल्टीप्लाई में, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करो, 1/3 1/3 मल्टीप्लाई होकर 1/9 देगा, ठीक है। अब क्या आया -1 -2 2 2 1 2 -2 2 1, और दूसरा था -1 2 -2 -2 1 2 एंड 2 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना, हम लोग का आंसर पहले से ही पता है, हम तुमको दिखा देते हैं आंसर बाद में, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला कॉलम
सॉरी फर्स्ट वाला रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के साथ, फिर फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ। रूल यही था मल्टीप्लाई का। हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे जाएगा, ये नीचे आएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड +4। फिर ये वाला सेकेंड के साथ होगा। मल्टीप्लाई का वीडियो पहले ही डाल दिया गया, फिर देख ले एक बार, तब जल्दी समझ में आएगा। -1 -2 के साथ 2, फिर 2 1 जा 2 एंड -4। फिर ये वाला थर्ड के साथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 2 1 जा -2 एंड 2 2 जा 4 एंड -2। अब फर्स्ट वाला काम खत्म, अब सेकेंड वाले का बारी। सेकेंड फर्स्ट के साथ होगा, -2 × -1 दैट इज़ 2 +2 एंड -4। इसका बाद ये इसके साथ होगा 4 + 1 + 4। फिर ये उसके साथ होगा -4 +2 +2। थर्ड वाला फर्स्ट के साथ, फिर थर्ड वाला सेकेंड के साथ, फिर थर्ड वाला थर्ड के साथ होगा। तो थर्ड फर्स्ट के साथ होगा। देखो हम एक तो दिखा देते हैं, ये और ये मेरा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो -2 +4 -2। फिर ये उसके साथ होगा -4 +2 +2। फिर ये उसके साथ जाएगा 4 + 4 + 1। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दो, तो तुम्हारा अंदर में जो आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। चेक कर लो, वही आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा ये आने वाला है। इसके बाद अंदर से 9 कॉमन आ रहा है, तो A × A ट्रांसपोज लिखे थे 9, अंदर से 9 कॉमन आ रहा है, 9 निकाल लिए। तो 9 जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1। जो 0 से कुछ कॉमन निकालो ना निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये 9 से 9 कट गया, तो इन्वर्स नहीं था, ट्रांसपोज था यहाँ पे। A × A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9 9 कट गया, यहाँ क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसके बाद A × A ट्रांसपोज, याद करो थ्योरी जब बताए थे फर्स्ट क्लास में, इसी को बोले थे यूनिट मैट्रिक्स एंड इट इज़ इंडिकेट बाय आई। और ऑर्थोगोनल में अभी हम बोले थे कि A × A ट्रांसपोज, अरे देखो अभी बताए थे, A × A ट्रांसपोज बोलो या A ट्रांसपोज × A बोलो, अगर आई साबित कर दिया तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल। आपको दोनों प्रूफ नहीं करना है सर, कोई एक लेके आई लेके आना है। अगर आई आ गया तो मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो लिखेंगे यस इट इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट आप लोग ऐड कर ले। अच्छा, अब बात यहाँ पे आता है कि सर A इन्वर्स निकालने बोला, ये 2 लाइन का सम्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब तक जो निकालना सिखाए थे वो बहुत बड़ा सम्स था, लेकिन वो ऑर्थोगोनल से नहीं था। अब जब ऑर्थोगोनल हम प्रूफ कर दिए हैं तो A इन्वर्स निकालना जो है बहुत ईजी काम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी प्रूफ करके क्या लाए, A × A ट्रांसपोज इक्वल टू आई लेकर आए हम लोग, ठीक। हम जानते हैं कि I का मतलब होता है 1, दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स इंडिकेट बाय I या 1। A मल्टीप्लाई में उधर जाके बनेगा डिवाइड, दैट इज 1/A। A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/A का मतलब था A इन्वर्स। A ट्रांसपोज हम निकाले हैं, यही देखो A ट्रांसपोज निकाले हैं, बस ले जाके वैल्यू पुट कर दो, 1/3 -1 -2 2 2 -2 1 2 2 1 निकल गया A इन्वर्स एंड इट इज़ योर A इन्वर्स। इसीलिए बोले थे कि A इन्वर्स यहाँ निकालना बड़ा आसान है, लेकिन उससे पहले हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल है। जब ऑर्थोगोनल होगा तभी इस पैटर्न से बनाएं, जब ऑर्थोगोनल नहीं होगा तो ये पैटर्न वैलिड नहीं है। ये पैटर्न वैलिड तभी करेगा जब ऑर्थोगोनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये A मैट्रिक्स है और ये A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, आई लाना। ऑर्थोगोनल बोला आई लाना है, अगर तुमको बोला कि ऑर्थोगोनल नहीं है तो इसका मतलब आंसर आई नहीं आएगा। आई नहीं आएगा मतलब ऑर्थोगोनल नहीं है, आई आ रहा है तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। यही रूल याद रखना, ठीक है। और तुमसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन कंडीशन है जब ऑर्थोगोनल होगा, तो तुम सीधा बोलना कि A × A ट्रांसपोज अगर आई आता है देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, अदरवाइज इट इज नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल आया, ये मेथड मार के A इन्वर्स निकाल दो, ठीक है। नहीं, जब ये नहीं आएगा तो फिर A इन्वर्स नहीं निकलेगा मेरा। ऑर्थोगोनल अगर नहीं आएगा तो इस पैटर्न से A इन्वर्स नहीं निकलेगा। A इन्वर्स का फिर पुराना वाला पैटर्न जो एडजॉइन निकालते थे, डेट निकालते थे, उस मेथड से निकालेंगे फिर, ठीक है। या फिर यहीं से इंग्लिश में लिख के निकल जाए। हाँ, हो सकता है, यहाँ पर लिख देंगे ऑर्थोगोनल नहीं है, तो जब ऑर्थोगोनल नहीं होगा तुमको निकालने भी नहीं देगा, ये बात भी है। ऑर्थोगोनल है तभी निकालने दिया है, ठीक है। आज वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।